क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरता है। जी हाँ, और वो भी हजारों सालों से। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर में एक रहस्यमयी स्तंभ है जो सीधे दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा करता है, जो बताता है उसके और साउथ पोल के बीच धरती का एक टुकड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समुंदर है। और ये दावा हजारों साल पहले किया गया था, वो भी तब जब हमारे पास ना तो जीपीएस था, ना ही सैटेलाइट। तो आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्या ये कोई चमत्कार है या प्राचीन भारत की अकल्पनीय तकनीक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनबल के मैथोलॉजी वीडियो सीरीज में, जहां हम बात करेंगे भारत के प्राचीन मंदिर सोमनाथ टेम्पल के बारे में। जिस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन फिर भी यह मंदिर हर बार पहले से ज़्यादा भव्य रूप में खड़ा हो गया। आखिर ये सब कैसे संभव हो पाया? कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव यानी देवता सोम से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, जिसमें से वो केवल रोहिणी को प्राथमिकता देते थे। इस पे नाराज होकर उसके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी और पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, जिसे आज सोमनाथ कहा गया, जिसका मतलब था सोम यानी चंद्र और नाथ यानी शिव का मिलन। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इस मंदिर की असली कहानी तो इसके विनाश और पुनर्जन्म में छिपी हुई है। साल 1026 मध्य एशिया से एक आक्रांता आता है, महमूद गजनवी। सोमनाथ उस वक्त न सिर्फ आस्था का केंद्र था, बल्कि धन संपदा का भंडार भी था। कहते हैं मंदिर में सोना, चांदी और हीरों की ऐसी चमक थी कि दूर दूर तक उसकी बातें होती थी। गजनवी, जो मध्य एशिया से आया हुआ था, जो मंदिर की अपार संपत्ति के लालच में आया और उसने मंदिर पर हमला बोला। पहले पवित्र शिवलिंग को तोड़ा और करीब 20 मिलियन दिनार की संपत्ति लूट कर ले गया। अगर इस सोने की कीमत आज की कीमत से देखें तो लगभग 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति थी, जिससे हम आज पूरा शहर बसा सकते हैं। लेकिन ये अंत नहीं था। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई, फिर 1395 में जाफर खान, 1451 में महमूद बेगरा और 1706 में औरंगजेब ने भी इसे नष्ट करने की कोशिश की। कुछ स्रोत दावा करते हैं इसे 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार हिंदू राजा जैसे कि चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी वंश के भीमदेव जैसे शासकों ने इसे फिर से खड़ा किया, वो भी पहले से ज़्यादा शानदार तरीके से। ये मंदिर हर बार राख से उठकर फिनिक्स की तरह चमका। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब सोमनाथ फिर से खंडरों में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय के भारत के उप प्रधानमंत्री थे, ने इन्होंने पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी के सलाह पर, जो चाहते थे कि पुनर्निर्माण के लिए जो ये धन है वो जनता से एकत्रित किया जाए, पटेल जी ने सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की। जनता से धन एकत्रित कर मंदिर को मरूर गुजर शैली में पुनर्निर्मित किया गया, जो कि चालुक्य वास्तुकला का एक रूप है। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की, जो स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। आज का सोमनाथ मंदिर समंदर के किनारे खड़ा शांति और भक्ति का अनोखा संगम है, जो 1991 में पुनर्निर्मित मरूर गुजर शैली में बना है और सोलंकी वंश की वास्तुकला से प्रेरित है। यह 155 फीट ऊंचा, 7 मंजिला और इसमें जटिल नक्काशी है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके सामने धरती के साउथ पोल तक कोई भूमि नहीं है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। हर शाम मंदिर में ध्वनि और प्रकाश को आयोजित होता है, जो इसके इतिहास को और जीवंत करता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इस वीडियो की शुरुआत में आपको चौंकाया था। सोमनाथ का वो तैरता हुआ शिवलिंग, क्या ये सच है? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि प्राचीन तकनीक का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी सवाल खड़े करता है। कुछ विद्वान और इतिहासकार मानते हैं ये चुंबकीय शक्ति का खेल हो सकता है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसी तकनीक बनाई होगी जिसमें शिवलिंग को हवा में तैराने के लिए पत्थरों या धातुओं में चुंबक का इस्तेमाल किया गया। आज भी कुछ मंदिरों में ऐसे दावे मिलते हैं कि वहाँ पे पत्थरों की चुंबकीय शक्ति देखी गई, जैसे कि तमिलनाडु के कुंभकोणम मंदिर में। लेकिन सोचिए, जब ना माइक्रोस्कोप थे ना मशीनें, तब ये कैसे संभव हुआ? क्या ये वाकई तकनीक थी या कोई अलौकिक शक्ति? जवाब आज भी रहस्य है। और वो स्तंभ जो सीधे साउथ पोल की ओर इशारा करता है, ये तो वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। मंदिर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके सामने अरब सागर से लेकर अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ समुद्र है। इसे बाण स्तंभ कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले बनाया गया था। उस वक्त ना जीपीएस था, ना सैटेलाइट, फिर भी ये इतना सटीक कैसे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र और ज्यामिति का ज्ञान इतना उन्नत था, हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी की गोलाई और दिशाओं को बिना टेक्नोलॉजी के समझ लिया था। दूसरी ओर कुछ लोग इसे शिव की दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं। तो क्या था सच, विज्ञान या चमत्कार? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। सोमनाथ मंदिर की कहानी विनाश और पुनर्जन्म की गाथा है। सही मायने में यह मंदिर भारत की आत्मा का आईना है, जो राष्ट्र की विपत्ति से उठने की क्षमता और अपनी परंपराओं को संरक्षित करने की दृढ़ता को दर्शाता है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक जीवंत प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल जनमर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो जरूर शेयर करें।